जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का अपनी गीता चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। और ये बात है मन की उस बेचैनी के बारे में जो रात को तकिए पर सिर रखते ही शुरू हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि इंसान रात को सोने से क्यों डरता है? दिन भर भागता रहता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन जैसे ही रात होती है और सब शांत हो जाते हैं, तब मन में एक अजीब सी हलचल शुरू होती है। हजार विचार आते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, जो नहीं हुआ उसकी चिंता होती है, जो हो गया उसका दर्द होता है। ये बेचैनी कहां से आती है? इसका जवाब श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले अर्जुन को दिया था, और वो जवाब आज भी उतना ही सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपनी खुशी और अपना दुख दोनों बाहर ढूंढता है। किसी ने तारीफ की तो खुश हो गया, किसी ने बुरा कह दिया तो टूट गया। मौसम अच्छा रहे तो दिन अच्छा गया, मौसम खराब रहा तो मन भी खराब रहा। यानी इंसान ने अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है, और जिस इंसान की शांति की चाबी दूसरों के पास हो, वो इंसान कभी सच में शांत नहीं रह सकता। एक बात सुनो और गांठ बांध लो, तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। बस उसे बाहर ढूंढने की आदत छुड़ानी है। और ये आदत कैसे छूटेगी, इसी की बात हम आज करेंगे। एक दृष्टांत सुनो, बहुत पुरानी बात है। काशी के घाट पर एक बुजुर्ग नाविक रहता था। नाम था केशवदास। उसकी नाव पुरानी थी, उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो देखने वाले के मन को भी ठंडा कर दे। लोग गंगा पार कराने से ज्यादा उसके पास बैठने के लिए आते थे। एक बार एक बड़े शहर से एक नौजवान आया। अच्छी नौकरी थी उसकी, बड़ा घर था, गाड़ी थी, लेकिन चेहरे पर थकान थी जो उम्र से पहले आ गई थी। वो केशवदास की नाव में बैठा और बोला, बाबा, तुम्हें इतनी शांति कहां से मिलती है? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतने खुश कैसे रहते हो? केशवदास ने डांड चलाते हुए कहा, बेटा, ये गंगा देखो, ये रोज मुझे अलग मिलती है। कभी शांत, कभी उफनती, कभी धुंध में, कभी धूप में, लेकिन मैं हर बार उसी से काम करता हूं जो उस दिन है। कल की लहरें याद नहीं करता, कल की लहरों का इंतजार नहीं करता, बस आज की गंगा को समझता हूं और उसी में डांड लगाता हूं। नौजवान बोला, तो क्या यही शांति का राज है? केशवदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम शायद हमेशा कल की नाव को आज चलाने की कोशिश करते हो, इसीलिए थक जाते हो। यही बात कृष्ण ने गीता में कही है, जो बीत गया वो बीत गया, जो आना है वो आएगा, लेकिन जो अभी है, जो इस पल में है, वही तुम्हारा है, और यही एक पल तुम्हारी पूरी जिंदगी है। दोस्तों, अब एक और बहुत जरूरी बात। आजकल इंसान को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका नाम तो कोई नहीं लेता, लेकिन ये हर घर में है, हर दिल में है, और वो बीमारी है तुलना। दूसरों से अपनी तुलना। जब तक पड़ोसी के पास साइकिल थी, तब तक अपनी साइकिल ठीक लगती थी। जैसे ही पड़ोसी ने मोटरसाइकिल ली, उसी दिन से अपनी साइकिल बोझ लगने लगी। जब तक बच्चे का 70% आया था, तब तक सब ठीक था। जैसे ही पड़ोसी के बच्चे का 85 आया, उसी दिन से 70 शर्म बन गई। ये तुलना का जहर है, और ये जहर इंसान को कभी चैन से नहीं बैठने देता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो इंसान दूसरों के गुणों को देखकर जलता है और खुद के गुणों को भूल जाता है, वो इंसान ना इस लोक में सुखी रह सकता है और ना परलोक में। ये सुनो, तुम्हारे अंदर ऐसे गुण हैं जो दूसरों के पास नहीं है। तुम्हारी एक ऐसी यात्रा है जो किसी और की यात्रा से तुलना नहीं की जा सकती। एक दृष्टांत सुनो। एक गुरुकुल में 2 शिष्य थे। एक का नाम था वेदांत और दूसरे का नाम था प्रताप। वेदांत बहुत तेज था, जल्दी सीखता था, गुरु उसकी तारीफ करते थे। प्रताप धीरे था, ज्यादा समय लगता था उसे, लेकिन जो सीखता था वो उसकी हड्डियों में उतर जाता था। प्रताप रोज वेदांत को देखकर दुखी होता था। मन में सोचता था, मैं इतना धीरा क्यों हूं? गुरुजी मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? एक दिन गुरु ने दोनों को बुलाया। उनके पास 2 बीज थे, एक आम का और एक बरगद का। गुरु ने कहा, दोनों को बो। 3 महीने बाद आम का पेड़ तेजी से बढ़ा, फल भी जल्दी आए, लेकिन एक दिन तूफान आया और आम का पेड़ टूट गया। बरगद अभी भी छोटा था, लेकिन उसकी जड़ें जमीन में 10 फीट गहरी थीं।
गुरु ने प्रताप को देखकर कहा, बेटा वेदांत आम है और तुम बरगद हो। आम और बरगद की तुलना नहीं होती, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म पर चलना, चाहे वो अधूरा लगे, दूसरे के धर्म पर चलने से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, उसे अपनाओ, उस पर चलो। और जो लोग तुम्हें दूसरों से कंपेयर करें, उनकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अगर अपनी गीता के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक सवाल खुद से पूछो, आपके मन में अभी कितने पुराने हिसाब बाकी है? किसी ने 2 साल पहले धोखा दिया था, वो याद है। किसी ने अपमान किया था, वो याद है। कोई रिश्ता टूटा था, वो याद है। लेकिन कल किसी ने प्यार से पूछा था, कैसे हो, वो याद नहीं। कल किसी ने मदद की थी, वो याद नहीं। इंसान का मन दर्द को याद रखता है और खुशी को भूल जाता है। यही सबसे बड़ी अशांति की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे बार बार याद करना अपनी आत्मा को जंजीरों में जकड़ना है। सोचो, वो इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया, वो अपनी जिंदगी में मजे से जी रहा है, लेकिन तुम उसे अपने मन में बसाए बैठे हो। रोज उसके बारे में सोचते हो, रोज उस दर्द को ताजा करते हो। मतलब उसने एक बार धोखा दिया और तुम उसे हर दिन खुद को धोखा देने का मौका दे रहे हो। यह कहां की समझदारी है? माफ करने की बात करें तो लोग कहते हैं, माफ कर दो, और मन में आता है, क्यों, उसने क्या किया था मेरे साथ? लेकिन सुनो, माफ करना उस इंसान के लिए नहीं है, माफ करना तुम्हारे लिए है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उस जंजीर को काटते हो जो तुम्हें उस दर्द से बांधे हुए है। एक दृष्टांत सुनो। एक बार 2 संत एक नदी पार कर रहे थे। एक बूढ़े थे और एक युवा था। नदी के किनारे एक युवती खड़ी थी। उसे नदी पार करनी थी, लेकिन पानी गहरा था। बूढ़े संत ने कहा, बेटी आओ, मैं तुम्हें पार करा देता हूं। उन्होंने युवती को गोद में उठाया, नदी पार की, दूसरे किनारे उतारा और दोनों संत आगे चल दिए। कुछ घंटे बाद युवा संत बोला, गुरुजी, आपने एक स्त्री को छुआ, ये तो गलत हुआ ना? बूढ़े संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने उसे नदी किनारे उतार दिया था, तुम उसे अभी भी अपने मन में उठाए चल रहे हो। दोस्तों, यही है बोझ छोड़ने की कला। जो हो गया हो गया, जो चला गया चला गया। जो नहीं बदला जा सकता उसे मन से भी जाने दो। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी ताकत है। और रिश्तों की बात करें तो हम रिश्तों में इतना डूब जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। किसी एक इंसान पर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि जब वो मूड में नहीं होता तो हमारी पूरी दुनिया उलट जाती है। वो खुश तो हम खुश, वो नाराज तो हम बेचैन। ये प्रेम नहीं है, ये निर्भरता है, और निर्भर इंसान कभी शांत नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी खुशी का स्रोत खुद बन जाता है, उसकी शांति कोई नहीं छीन सकता। अपना केंद्र खुद बनो, अपनी खुशी का मालिक खुद बनो। तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, तब रिश्ते वरदान बन जाते हैं। अगर अपनी गीता के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वाक्य आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये इतना मुश्किल क्यों है? मेहनत करो और रिजल्ट की चिंता मत करो। ये सुनना आसान है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो मन टूटता है, हिम्मत जाती है। तो कृष्ण ये क्यों कह रहे थे? चलो एक कहानी से समझते हैं। एक किसान था, नाम था सोमनाथ। बहुत मेहनती था, हर साल खेत जोतता, बीज बोता, पानी देता। लेकिन एक साल उसने एक अजीब काम किया। बीज बोने के बाद वो रोज खेत में जाता और मिट्टी खोद कर देखता कि अंकुर निकला क्या। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अंकुर नहीं निकला। उसने कहा, यह बीज खराब है, मिट्टी खराब है, भगवान मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, और उसने खेत छोड़ दिया।
उसके पड़ोसी ने उसी मिट्टी में वही बीज बोए, पानी दिया और रोज मिट्टी नहीं खोदी। 2 हफ्ते बाद अंकुर निकले, महीने भर में फसल लहलहाई। दोस्तों, यही है फल की चिंता का असली मतलब। जब तुम हर पल रिजल्ट चेक करते हो तो तुम खुद अपनी मेहनत को इंटरप्ट कर रहे हो। बीज को अंधेरे में मिट्टी के नीचे चुपचाप काम करने दो, भरोसा रखो, समय पर फल मिलेगा। एक और दृष्टांत सुनो। मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव में एक मूर्तिकार रहता था। नाम था गोविंद दास। वो एक मंदिर के लिए कृष्ण की मूर्ति बना रहा था। महीनों से काम चल रहा था। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप इतनी मेहनत करते हो, डर नहीं लगता कि मूर्ति टूट जाए या लोग पसंद ना करें? गोविंद दास ने हाथ रोके, मूर्ति को देखा और मुस्कुराए। बोले, बेटा, मैं मूर्ति नहीं बना रहा, मैं भक्ति कर रहा हूं। छेनी हर बार जब पत्थर से टकराती है, वो मेरी प्रार्थना है। ये मूर्ति पसंद आए या ना आए, मेरी भक्ति तो पहुंच ही जाएगी। दोस्तों, जब काम भक्ति बन जाता है तो फल की चिंता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जो काम तुम रोज करते हो उसे प्रार्थना की तरह करो। चाहे खाना पकाना हो, चाहे दुकान चलाना हो, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, हर काम में जब श्रद्धा आ जाती है तो वो काम खुद मंदिर बन जाता है और उस मंदिर में शांति का वास होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी तपस्या संतुलन है। जीत और हार, प्यार और बिछड़ना, उम्मीद और निराशा, ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिसने इन दोनों के बीच खुद को स्थिर रखना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। अगर अपनी गीता के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गीता के 18वें अध्याय में एकदम अंत में जब कृष्ण ने सब कुछ कह दिया था, तब उन्होंने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, क्या तूने मेरी बात ध्यान से सुनी? क्या तेरा मोह और अज्ञान नष्ट हुआ? और अर्जुन ने जो जवाब दिया वो गीता का सबसे सुंदर क्षण है। अर्जुन बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपनी स्मृति वापस मिल गई, मैं अब ठीक हूं, मैं अब लड़ूंगा। दोस्तों, ये लाइन सुनो, मुझे अपनी स्मृति वापस मिल गई। अर्जुन ये नहीं कह रहा कि उसे कोई नई ताकत मिली, वो कह रहा है जो मेरे अंदर पहले से था वो याद आ गया। यही गीता का सबसे बड़ा सार है। तुम पहले से पूर्ण हो, तुम्हें कुछ नया नहीं चाहिए, बस जो तुम्हारे अंदर है उसे याद करना है। और ये याद कैसे आएगी? खामोशी से। आजकल इंसान खामोशी से डरता है। जरा सी चुप्पी हुई तो फोन उठा लिया, जरा सा अकेलापन हुआ तो रील्स चला लिया, क्योंकि खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कभी कभी डराती है, लेकिन उसी आवाज में सच होता है, उसी आवाज में तुम होते हो। एक दृष्टांत सुनो। हिमालय की एक गुफा में एक संत रहते थे। दूर दूर से लोग आते थे, कोई भी सवाल पूछते थे, संत जवाब देते थे। एक दिन एक बड़ा दार्शनिक आया। उसने बहुत पढ़ा था, बहुत जाना था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसने संत से कहा, महात्मा जी, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे ईश्वर को जानना है। संत ने कहा, बैठो। दोनों बैठ गए। संत चुप रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। दार्शनिक बेचैन होने लगा। बोला, महात्मा जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? संत बोले, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे। दार्शनिक ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, बस पहाड़ की खामोशी थी। संत बोले, यही है जवाब। ये खामोशी, ये सन्नाटा, इसी में ईश्वर है, इसी में तुम हो। तुम बाहर ढूंढते हो जो अंदर है। दार्शनिक बहुत देर बैठा रहा और जब वो उठा तो उसके चेहरे पर वो शांति थी जो वो सालों से ढूंढ रहा था। दोस्तों, इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आज से एक काम करो, हर दिन कम से कम 10 मिनट खामोश बैठो। ना फोन, ना टेलीविजन, ना बातें, बस बैठो।
अपनी सांस को महसूस करो। ये 10 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को बदल देंगे। यही सबसे सरल ध्यान है और यही शांति का पहला कदम है। दोस्तों, आज की इस पूरी यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। हमने सीखा कि तुलना करना खुद को कमजोर करना है। हमने सीखा कि पुराने बोझ को उतारना सबसे बड़ी ताकत है। हमने सीखा कि कर्म को भक्ति बनाओ, फल अपने आप मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमने सीखा कि खामोशी में बैठो, अंदर जाओ, वहां कृष्ण है, वहां तुम हो। श्री कृष्ण का वो वादा जो उन्होंने गीता में किया, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये सुनो और इसे दिल में उतार लो। जो इंसान कृष्ण की शरण में है, जो रोज थोड़ा सा भीतर जाता है, जो अपने कर्म को पूजा बनाता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कोई तूफान नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो बैठे हैं जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है। अगर अपनी गीता के विचार आपके मन को छू रहे हों, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति और शक्ति आई हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपनी गीता परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है।